स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है वेक्टर्स एडिशन इन स्पेस। हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है जी। इफ u वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ i प्लस 3j माइनस k, और w वेक्टर है i प्लस 6j प्लस 2k, सॉरी प्लस zk। बेसिकली इसमें जो z है ये एक अननोन नंबर है, ठीक है। अब ये क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम पढ़ते हैं जी। रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। मतलब इनमें जो आपस में एक रिलेशन है, ये एक ट्राइंगल की, मतलब ये तीनों जो है एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ये अलग अलग तीन साइड्स हैं, मतलब u एक साइड है, v एक साइड है और w वेक्टर एक अलग साइड है, ठीक है। अभी बात हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होती है वेक्टर्स की मदद से। अगर फर्ज करें एक फर्स्ट वेक्टर है, देन इसमें सेकंड वेक्टर ऐड हो हेड टू टेल रूल से, ये सेकंड वेक्टर है फर्ज करें, और फिर हम यूं कहते हैं कि ये टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और ये हेड ऑफ सेकंड वेक्टर से इसको ज्वाइन करें तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखना है कि क्या u और w ऐड होके v वेक्टर बनता है, क्या w और v ऐड होके u बन रहा है, या u और v ऐड होके w बन रहा है। बेसिकली हम अपने ज़हन में इस चीज को भी दोहराएंगे। पोजीशन के हिसाब से अगर मैं इसको बिल्कुल रियल ड्रॉ करता कि मैं तीनों डायमेंशन ड्रॉ करके एक्चुअल पोजीशन लेके आता फिर मैं ट्राइंगल बनाता, वो भी एक वे था, लेकिन वो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर हम रफली देखते हैं। मैंने देखा कि u और v अगर ये u वेक्टर हो और ये v वेक्टर हो, ठीक है, तो देखें जब इनके कंपोनेंट्स ऐड होंगे, x कंपोनेंट x में, तो 2 में वो आप -1 ऐड करें 1 आ जाएगा, जो कि w वेक्टर के इक्वल आ रहा है। मतलब इस तरह से आ रहा है कि u प्लस v वेक्टर जो है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी सी डैट u वेक्टर प्लस v वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर। अब देखें क्या वाकई ये बात दुरुस्त है। देखें मैंने भी x कंपोनेंट ऐड किया, अगर आप y कंपोनेंट ऐड करें तो 3 प्लस 3 6 होता है, पॉजिटिव 6j, ठीक है, और 4 -1 3 आएगा, जो कि यहाँ पर z लिखा हुआ, तो हम z की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो बाय हेड टू टेल रूल वी सी डैट बाय हेड टू, यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, चूंकि वेक्टर एडिशन चाहे 3 डायमेंशन हो चाहे 4 हो या जितनी भी हो, ये हेड टू टेल रूल से होती है। बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ रहा है रिजल्ट। इसमें हम लिख सकते हैं जी 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, प्लस v वेक्टर। अब v वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ i है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ i प्लस, और ये प्लस प्लस ही होते हैं 3j और माइनस k, और ये इक्वल टू w वेक्टर के आ जाएगा। और w वेक्टर ये लिखा हुआ जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, और ये यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं अभी साइड पे मूव कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। चलें इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसकी जगह को चेंज करता हूँ ताकि बहुत ही साइड पे आ रहा था ये लिखा हुआ। अब देखें इसमें अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये बन जाएगा i प्लस 6j, जो कि भी मैं ऐड करके बता रहा था, और प्लस 3k, ठीक है, 4 में माइनस कर दें 1 तो 3k, और ये इसके इक्वल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है i प्लस 6j और प्लस z इंटू k। अच्छा देखें हम इसे ऑर्डर ट्रिपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब ये 1 6 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1 6 और z, ठीक है। तो जैसे हम पॉइंट्स को समझ रखा हमने कि वो कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोऑर्डिनेट्स एक जैसे हों, तो इसका मतलब वेक्टर्स का भी हमने पढ़ रखा है, तो कंपोनेंट्स एक जैसे हों, तो इसका मतलब z जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ये प्रॉब्लम है वो हम वेक्टर्स एडिशन की मदद से बड़े आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया।